वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10.4 प्रश्नावली कंप्लीट। उससे पहले देखिए 10.4 से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे टर्म को समझ लेते हैं। इस चैप्टर में ये सब काम आएगा। देखिए मूलधन, मूलधन करा उधार लिए गए धन को क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी को कोई कितना कितना भी पैसा, मान लीजिए 1000 रुपया किसी को दिए पैसा, तो वही आपका मूलधन हो गया। या आप किसी से लिए तो वो उसको मूलधन हम लोग कहेंगे। ये इस चैप्टर में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। जैसे साधारण ब्याज है, एक चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कक्षा 8 में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल साधारण ब्याज नहीं पढ़ेंगे, बहुत आसान ये चैप्टर है, आराम से हम लोग बनाना सीख जाएंगे। देखिए ब्याज क्या होता है। ब्याज यहाँ पे लिखा हुआ है, उधार लिए गए धन के उपयोग के बदले जो अतिरिक्त धन चुकाना पड़ता है, यह अतिरिक्त धन ब्याज होता है। जैसे देखिए आप किसी को उधार लिए 1000 रुपया, तो उसको मान लीजिए 5 महीना बाद या 1 साल बाद आप लौटाओगे तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा लौटाओगे। जैसे ब्याज पे हम लोग पैसा लेते हैं तो उसी को हम लोग ब्याज करते हैं। ये सब आपको समझ में आ जाता होगा। एक मिश्र धन होता है। मिश्र धन क्या होता है? जैसे देखिए आप किसी को पैसा लौटाओगे तो क्या करोगे, मूलधन जो आप पैसा लिए और जिसका उतना ब्याज जो हुआ वो दोनों मिला के ही न दोगे, तो वो मिश्र धन हो गया। एक और टर्म आता है समय आता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला से पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। आपको बस फॉर्मूला याद रखना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। हम लोग का इसको ऐसे हम भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज आई बराबर यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन को हम लोग पी मान सकते हैं, पी आर और पी आर टी बटे 100। आर मतलब रेट, पी फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और टी मतलब समय। मतलब ये डिनोट किया जाता है इंग्लिश में, इस तरह हम लोग लिखते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे चैप्टर जब बनाएंगे तो आसानी से हम लोग समझाते हुए हम लोग बनाना ये सब सीखेंगे। फिर भी आप कहीं अगर इंग्लिश में आई बराबर पी आर टी बटे 100 देखोगे तो आप ये नहीं घबराना कि ये क्या है। तो ये वही है, आप जो मूलधन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसी को इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, और दर को रेट कहते हैं, और समय को टाइम बोलते हैं। और बटे में 100 कर देंगे तो वही इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। और एक बात ये याद रखना कि हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं वो हमेशा महीना में नहीं होता है, हमेशा उसका जो ब्याज होता है साल में ब्याज उसका जोड़ा जाता है। तो हम लोग अगर महीना का भी ब्याज है मतलब निकालना है तो उसको साल में भी कन्वर्ट करके ले जाना है। तो हम लोग चैप्टर पे अब आएंगे, उसके बाद आपको सबसे आसान तरीका से बनाना मैं सिखाऊंगा। देखिए बहुत आसान है ये चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग बनाना अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 750 रुपया का 9% वार्षिक दर देखिए हमेशा प्रतिशत में ही रहेगा। वार्षिक दर से 6 वर्षों के का ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज का मैं फॉर्मूला बताया हूं, और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो मूलधन होता है और जो ब्याज आएगा उसको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कितना मूलधन दिया हुआ, मूलधन ऐसे लिख देंगे मूलधन, और मूलधन लिख दीजिए। आप चाहो तो इंग्लिश में भी पी लिख के छोड़ सकते हो। चलिए मैं ब्रैकेट में पी लिख देता हूँ। 750 रुपया मूलधन है। और दर कितना है, दर कितना, रेट लिख देंगे, रेट कितना दिया हो, 9% दिया हो, 9% लिख दिया। हमेशा रेट प्रतिशत में ही होगा। जैसे जो सैकड़ा होता है, प्रतिशत का मतलब सैकड़ा। जैसे आपके गांव में अगर ब्याज लिया जाता हो, कहा जाता होगा 3%, मैंने 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, मतलब हमेशा क्या कि 100 रुपया पे 3 रुपया का ब्याज लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ। वो तो महीना, गाँव में तो महीना वाला ब्याज चलता है, लेकिन जो हम लोग जनरली यूज करते हैं तो उस साल का ब्याज चलता है। हमेशा साल का ही ब्याज जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए समय कितना दिया हुआ, समय में टी लिख देंगे। और उसके बाद समय कितना दिया हुआ, 6 वर्ष दिया हुआ, तो 6 साल लिख देंगे या वर्ष लिख देते, 6 वर्ष। तो अपने को निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। हमेशा देखिए इसमें ब्याज ही निकालने को कह रहा है, तो ब्याज, और उसके बाद ब्याज बराबर वाट, और साधारण ब्याज ही उसका फॉर्मूला है। और मिश्र धन है। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कक्षा 8 में पढ़ेंगे। यहाँ तो पहले ब्याज का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर या मूलधन गुना, देखिए मैं एक बार ही फॉर्मूला लिखूंगा, मूलधन गुना समय गुना दर, और बट्टे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे, बट्टे में 100 कर देंगे। तो देखिए मूलधन कितना दिया हुआ, 750 लिख देंगे। समय कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, और दर कितना दिया हुआ, 6। इधर उधर हम लोग मतलब सॉरी यहाँ पे समय दिया हुआ, यहाँ पे समय दिया हुआ 6, और दर दिया हुआ 9% दिया हुआ, तो 9, अब बट्टे में करेंगे 100। अगर देखिए 9 इधर रख दिए और 6 इधर लिख दिए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 0 0 कट गया। अब देखिए कितना बार में कट सकता है, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 25 दिया 75, 25 दिया 75, यहाँ पे कितना बार में 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 बार में कटेगा। ये 2 तिया
6 आया, ये 15 तिया 45 और 45 में 9 से गुना कर देंगे, या 9 तिया 27, 27 में 15 में 27 गुना कर देंगे, 15 में 27 गुना कर लेते हैं, 15 सत्ते 105 और 15 दूनी 30 आया, 504। तो कितना आया, कितना आया ब्याज, कितना आया 405 रुपया ब्याज आया। एक आंसर ये हो गया। उसके बाद आपका है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मैं देखिए बता दिया हूं आपको। मिश्र धन मतलब क्या होता है, जो मूलधन होता है, जो मूलधन और जो ब्याज आया उसको जोड़ के हम लोग कर देंगे तो वो मिश्र धन हो जाएगा। देखिए मूलधन कितना दिया हो 750 रुपया, मूलधन मतलब जो पैसा लिए, और ब्याज कितना आया 405 रुपया, 405 रुपया। तो यहाँ पे जोड़ देंगे 5 5 और 7 4 11, कितना 1155 रुपया हो गया। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। तो मैं देखिए फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है मूलधन कितना 750 रुपया, दर कितना दिया हुआ 9%, समय कितना 6 वर्ष, ब्याज निकालना और मिश्र धन। जो पहले दिया हुआ उसको क्वेश्चन में हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में भी सॉल्व किया हुआ, तो जो पहले दिया हुआ उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे। एक ही फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला से ज्यादा मतलब फॉर्मूला नहीं बना। देखिए ये एक ही फॉर्मूला, समय भी निकाल दिया गया, मूलधन दर ब्याज सभी चीज एक ही फॉर्मूला से निकाल दिया गया। एक ही फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसको कैलकुलेट कर देंगे, किसी तरह भी काटेंगे आंसर वही आएगा, 405 रुपया इसका ब्याज आ जाएगा। उसके बाद मिश्र धन निकाल देंगे, मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के मिश्र धन निकाल देंगे, बस हो गया। बहुत आसान है ये चैप्टर, बस आपको फॉर्मूला याद रखना और ये टर्म समझना है कि कौन मूलधन होता, कौन दर होता, कौन समय होता। बस मूलधन जो पैसा उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है उसको मूलधन बोलते हैं। दर जितना रेट दिया गया है यहाँ पे देखिए 9% वार्षिक दर से करा है क्वेश्चन में, तो दर लिख देंगे, उसको रेट इंग्लिश में कहा जाता है। और समय का जो समय भी दिया हो वर्ष में दिया हो तो 6 वर्ष लिख देंगे। आगे चल के महीना वाला भी है, तो महीना भी वाला भी हम लोग बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ब्याज हुआ, ब्याज को यहाँ पे निकाल के ये 405 और मिश्र धन में यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज कर दिया तो मिश्र धन आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 500 रुपया का 1 रुपये 50 पैसे प्रति सैकड़े, प्रति सैकड़े मतलब 100 रुपया पर 100 मतलब 100 रुपया जो है उसमें 1 रुपया 50 पैसा का ब्याज आएगा। प्रति माह का रहा है मतलब 1 महीना में, तो दर से उतना दर से 15 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए महीना में दिया हो तो हमेशा ये जो फॉर्मूला यूज होगा साल भर में यूज होगा, तो उसको साल में हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए मूलधन कितना दिया हो लिख देते हैं, मूलधन बराबर कितना दिया हो क्वेश्चन में 500 रुपया दिया हुआ। उसके बाद दर देखिए कितना दिया हुआ, दर दिया हुआ 1 रुपया 50 पैसा प्रति सैकड़े दिया हुआ है, प्रति माह दिया हुआ है। प्रति सैकड़े मतलब प्रति माह, यहाँ पे प्रति माह ऐसे लिख देंगे। तो इसको साल में बदल लेंगे, तो यहाँ देखिए 1.5% इसका मतलब हुआ महीना, तो इसको साल में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे 12 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.5 को क्या कर लेंगे 12 में गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 एकम 15, यहाँ पे 0 5 3 8 और पॉइंट यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे देंगे तो 18% प्रति वर्ष ऐसे ब्याज होगा। तो हमेशा प्रति वर्ष में ही आपको ले जाना होगा, ठीक है। तो प्रति वर्ष 18 दर इतना आ गया, 12 से गुना कर दिए। यहाँ पे मतलब क्या साल बनाने के लिए 12 से गुना कर दिए। 1.5 का मतलब क्या, जैसे देखिए 1.5 प्रति यहाँ पे प्रति माह ब्याज हो रहा है, तो हमेशा इस जो फॉर्मूला यूज होगा, जो ये जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं या ब्याज बराबर समय गुना दर, ये मूलधन गुना समय गुना दर, ये फॉर्मूला लगा, तो हमेशा वर्ष में ही ले जाना है। तो उसके बाद दर देखिए 18% आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर समय कितना दिया हुआ, समय दिया हुआ है 15 महीने। तो इसको अगर हम लोग बदल लेंगे साल में, तो देखिए महीना में साल बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से हम लोग भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे 15 में 12 से भाग दे देंगे, पॉइंट में ले आ जाएंगे। तो 12 एकम 12 घट के आएगा 3 पॉइंट शून्य देंगे, और 12 दूनी 24, 12 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर शून्य, यहाँ देखिए 12 पंचे 60, तो कितना आएगा 1.25 वर्ष आएगा, 1.25 वर्ष आया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा आपको रफ दूसरे जगह करना, मैं देखिए समझाने के लिए आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए मूलधन कितना 500 रुपया, दर कितना 18% आया, समय इतना आया। अब उसके बाद कर रहा है ब्याज निकालिए, तो ब्याज तो आराम से निकाल देंगे। ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये मूलधन गुना देखिए मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मूलधन गुना समय गुना दर, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार फॉर्मूला लिखोगे याद ही हो जाएगा। 500 रुपया गुना समय कितना दिया हुआ, समय दिया हुआ 1.25 वर्ष, और गुना दर कितना दिया हो 18% और भाग कर देंगे 100 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुना 18 गुना कर देंगे तो 5 18 पंच 90 आया, और 1.25 में 90 से गुना कर देंगे, मतलब 9 लास्ट में चिपका देंगे। 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 और 4 कितना 22 का 2 बाकी 2, 9 कम 9 2 11। उसके बाद यहाँ पे शून्य लगा देंगे। उसके बाद 1 2 इतना पॉइंट के बाद 2 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, कितना आएगा मतलब आ गया
तो ब्याज कितना आया, 112 रुपया और 50 पैसा आया। देखिए मैं एक बार और समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मतलब अलग है, अलग तो नहीं है, यहाँ पे बस आपको महीना में ये दिया हुआ तो इसको वर्ष में ले गए। देखिए मूलधन कितना 500 रुपया, यहाँ पे दर कितना 1 रुपया 50 पैसा प्रति माह सैकड़े के भाव पे दिया हुआ है। मतलब सैकड़े मतलब क्या, 100 रुपया में 1 रुपया 50 पैसा का ब्याज एक महीना का आपको मिलेगा। तो साल भर में बदल लेंगे तो 12 से गुना कर देंगे। हमेशा देखिए सैकड़े पर ही दिया जाता है, ब्याज हमेशा सैकड़े पर ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप कभी ब्याज पर मतलब आपके घर वाले या आप तो अभी बच्चे होंगे, आपके अगर घर वाले कभी ब्याज पे पैसा लिए होंगे या दिए होंगे तो सैकड़े पर ही कैलकुलेट किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1.5% में 12 से गुना कर दिए तो 18% प्रति वर्ष आया। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर आपके इधर अगर 3 रुपया चलता है तो 12 गुना यहाँ पे 12 गुना 3 कर देंगे तो 36% ब्याज आपको देना पड़ रहा है। तो कितना वर्ष, मान लीजिए 1.5 साल लिए तो 1.5 वर्ष कर देंगे, या मान लीजिए महीना में दिया हो तो उसको 12 से भाग देके साल में ले जाना और वही गुना कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा। ब्याज अब मूलधन में जोड़ देंगे तो वही टोटल आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, इस पर वीडियो भी बनाया हो बेसिक मैथ सीरीज पे, आप जाके देख सकते हैं कि गांव वाला वीडियो कैसे, सॉरी गांव वाला ब्याज कैसे जोड़ा जाता है। गांव में तो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा तो अलग होता है। जैसे यहाँ पे महीना में, यहाँ पर भी देखिए सेम जो जैसे गांव में जोड़ा जाता है वैसे ही ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। गांव में थोड़ा सा ब्याज जो जोड़ा जाता है वो अलग जोड़ा जाता है क्योंकि महीना का ब्याज वहाँ पे लगता है। लेकिन क्वेश्चन में जो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमेशा साल का ही टेकअप किया जाता है क्वेश्चन में। तो इस तरह हम लोग को ये सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट करके सब चीज कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्ष में अपने सवा गुना हो जाएगा, सवा गुना हो जाएगा। कोई भी मूलधन मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं मूलधन, यहाँ एक्स मान के भी बना सकते हैं। माना कि मूलधन बराबर एक्स वर्ष, या एक्स ने 100 रुपया मान लेते हैं, मूलधन बराबर 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने वर्ष में, तो यहाँ पे सॉरी 4 वर्ष में कह रहा है मूलधन अपने आप का सवा गुना हो जाएगा। तो मूलधन तो ये क्या मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सवा गुना मतलब क्या, कितना सवा गुना का मतलब क्या हुआ, सवा मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए कहेंगे कि सवा पैसा, क्या करेंगे 0. 25 पैसा। सवा पैसा क्या बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं सवा बड़ा है तो मतलब क्या 4 हिस्से में, मतलब क्या एक हिस्सा में से 4 हिस्सा, जैसे 100 को हम लोग हिस्सा मानते हैं, यहाँ पे 25 तो कितना आ जाएगा 125 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो समय कितना दिया हुआ, समय बराबर कितना दिया हुआ 4 वर्ष दिया हुआ है, समय बराबर 4 वर्ष। यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ, करा कि अपने आप का समय कितने वर्ष, करा कि कितने प्रतिशत वार्षिक, तो निकालना क्या है दर निकालना, दर बराबर वाट। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन समझ लिए, अब देखिए हम लोग को अब ये सॉल्व करना है। यहाँ देखिए मान लिए मूलधन कितना 100 रुपया, मिश्रधन कितना हो जाएगा 100, करा सवा गुना, तो क्या करेंगे 100 का सवा गुना अगर करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 1.25 में अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 रुपया हो जाएगा। मिश्रधन ये हुआ, मिश्रधन तो आपको मालूम है कि मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर देखिए मिश्रधन बराबर मैंने आपको क्या बताया है, मिश्रधन बराबर मैंने आपको बताया है क्या कि ब्याज प्लस मूलधन। अपने को अभी निकालना क्या है ब्याज, दर बाद में निकालना है। क्या करेंगे ब्याज बराबर अगर इस साइड रखें तो क्या मिश्रधन से मूलधन माइनस कर देंगे, तो मिश्रधन माइनस क्या करेंगे मूलधन निकाल देंगे। ठीक है, तो मिश्रधन देखिए कितना 125 रुपया आ रहा है, उसके बाद मूलधन कितना आया 100 रुपया आया, तो कितना 25 रुपया का ब्याज आया, 25 रुपया ब्याज आया। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से, तो हम लोग को क्या निकालना है दर निकालना है। तो दर देखिए निकालना बहुत आसान है, इसको मैं फॉर्मूला आपसे बता रहा हूँ। यहाँ देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना मूलधन गुना समय गुना दर। अब बट्टे में क्या करेंगे 100 करेंगे, ये दर निकालना है, बस दर निकालेंगे। क्योंकि देखिए ये जो ब्याज हम लोग संयोजित किए हैं सालाना ही किए, कितना प्रतिशत ब्याज के दर से ये जो मतलब क्या कोई भी मूलधन है अपने आप का सवा गुना हो जाएगा। बस क्वेश्चन में इतना ही कह रहा है, तो हम लोग को यही फॉर्मूला लगा के निकाल देनी है। देखिए मैं आप फॉर्मूला लगा के आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ब्याज थोड़ा छोटा पड़ गया, तो यहाँ पे छोटा पड़ गया, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ब्याज कितना आया 25 रुपया आया। ब्याज के सामने यहाँ पे साधारण ब्याज कितना 25 रुपया आया, 25 रुपया लिख देंगे। मूलधन कितना 100 माने है तो 100 लिख देंगे। समय कितना है 4 वर्ष, दर निकालना है, दर को सेम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपया कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं, क्या करेंगे आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे काट सकते हैं 25 चौके 100 काट सकते हो, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 100 रुपया है मूलधन, 100 से हम लोग काट सकते हैं। अब
देखिए 4 गुना दर, तो 4 दर हो जाएगा, या ऐसे पहले कर देते हैं 4 गुना दर, तो 4 दर, आप किसी तरह भी 4 दर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 4 दर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे दर में यहाँ पे कर सकते हैं बट्टे में भाग, यहाँ देखिए दर निकालना है, दर तो 25 बट्टे कितना आ जाएगा 4, 25 रुपया बट्टे 4। अब 25 को 4 में भाग देते हैं, 4 को 25 में भाग दीजिए, 5 छके 24, यहाँ पे 4 छके 24, घट के आएगा इतना, शून्य पॉइंट देंगे, और 4 दूनी 8, घट के आएगा 0, यहाँ पे शून्य देंगे, 4 पंचे 20, तो कितना है 6.25% के दर से ये ब्याज मिलेगा। देखिए मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लिए क्या, मूलधन मान है 100 रुपया, तो मिश्रधन 125 ऑटोमेटिक हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कह भी रहा है कि ये 4 वर्षों में अपने आप का 1.25 गुना हो जाएगा। तो आप मान लिए, आप चाहो तो एक्स भी मान सकते हो, मैं एक्स मान के भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स मानेंगे तो फिर से गलती हो जाएगा, क्योंकि मूलधन हम लोग क्लियर होगा ही नहीं, तो मूलधन होगा तो फिर से मूलधन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 ही मानना जायज है, तो 100 मान लेते हैं, 1000 भी मान सकते हो, कितना भी 1000 मानोगे तो 125 रुपया हो जाएगा, मतलब 1125 रुपया हो जाएगा, 1125 मिश्रधन हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 का 1.25 कितना होता है, 1.25 कितना, 100 का मतलब क्या, 100 का अगर 4 भाग का निकालेंगे तो 25 होता है, तो उसका 1.25 गुना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, क्योंकि 25 ब्याज होगा, तो 1.25 4 वर्ष में यहाँ पे ब्याज और दर निकालना है, तो मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, तो ब्याज निकालिए, ब्याज 25 रुपया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुना समय गुना दर निकालेंगे, और उसके बाद इसी फॉर्मूला पे लगा के यहाँ पे 6.25% दर निकाल दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से आप बनाओगे तो बहुत आसान आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कितने प्रतिशत ब्याज के दर से, यहाँ पर भी दर ही निकालना है, तो 450 रुपया 504, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 450 रुपया दिया मूलधन, और समय कितना 3 वर्ष दिया हुआ, क्वेश्चन में 3 टिकर 3 और 3 वर्ष दिया हुआ, तो यहाँ पे 3 वर्ष लिख देंगे। अब देखिए मिश्रधन ये दिया हुआ है, मिश्रधन ये हम लोग समझ लेंगे कि इतना में ये हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है 504 रुपया दिया हुआ, तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज दर, तो निकालना कितना दर, तो ब्याज यहाँ हम लोग को आराम से निकाल लेंगे, तो मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे, तो 504 रुपया, अब माइनस कर देंगे कितना 450 रुपया, तो हम लोग घटा लेते हैं 504 गुना 450 रुपया घटा लेते हैं, 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा, कितना 54 रुपया का ब्याज आया है, 54 रुपया ब्याज आया, तो निकालना क्या है, दर निकालना है, दर बराबर वाट। आप चाहो पहले फॉर्मूला मतलब क्या है, यहाँ पे दर बराबर ऐसे निकाल सकते हो, या सिंपल में एक ही फॉर्मूला याद रखना और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देनी है। देखिए सभी क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए एसआई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100 कर देंगे, निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बाद में ऐसे हम लोग फॉर्मूला को इससे इधर हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे सिंपल में एक ही फॉर्मूला याद रखने के बाद हम लोग कर सकते हैं। एसआई बराबर कितना, पी कितना दिया हुआ मतलब प्रिंसिपल कितना 450 रुपया, आर निकालना, आर छोड़ देंगे, टी आप समय मतलब हिंदी में भी लिख सकते हो, समय कितना दिया हुआ 3 वर्ष, अब बटे में कर देंगे 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, और 5 नंबर 45, 5 दूनी 10, अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा 54 रुपया, और यहाँ पे देखिए 9 या 27 आर, अब बटे में कितना 2 आ जाएगा, बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, अब देखिए 27 गुना आर, कोना कोनी गुना करेंगे तो 27 आर, यहाँ पे गुना कर देंगे, 27 तिया ऐसे 54 भी हो जाएगा, 27 तिया 54, ऐसे हम लोग काट भी सकते हैं क्योंकि बराबर की इस साइड है, तो हम लोग ऐसे नहीं काटते, चलिए यहाँ पर ही काट देते हैं, इसको यहाँ पे आपस में गुना कर देंगे, या नहीं तो 54 गुना 2 कर देते हैं। ठीक है, कि हम देखिए आर निकालना है, क्या करेंगे 54 बटे में 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 27 बटे में कर देंगे। अब देखिए क्या कटेगा, ये 27 से ये 54 में, तो 27 क्या काट सकता है, हाँ यहाँ पे काट के देख लेते हैं, 9 छाके 54 और 9 सते, यहाँ पे 9 छाके 54, 3 में 27, यहाँ पे 3 दूनी 6, 27 दूना यहाँ पे 54 होता भी था, आर बराबर कितना 2 दूना 4% इसका रेट हो जाएगा। देखिए एक बार और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज के दर से, तो मूलधन कितना हम लोग लिख लेंगे 450 रुपया, समय कह रहा है क्वेश्चन में 3 वर्ष दिया हुआ है, तो मिश्रधन कितना कह रहा है कि 504 रुपया हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना 504 रुपया, तो हम लोग पहले ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज देखिए मिश्रधन ही होगा ना, मतलब लास्ट में जो आता है क्या मिश्रधन ही आता, हम लोग ब्याज निकालते हैं, मूलधन जोड़ते हैं और दोनों को दे देते हैं तो मिश्रधन देते हैं, तो ब्याज यहाँ पे 504 में से 450 माइनस करेंगे तो 54 रुपया का ब्याज आया। दर निकालना, दर इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे, या चाहे तो आप फॉर्मूला भी डिजाइन करके पहले कर सकते हो, या इसी फॉर्मूला, देखिए ज्यादा फॉर्मूला याद रखोगे तो दिमाग बाउंस कर जाएगा, तो एक ही फॉर्मूला से सारा काम जब हो रहा है तो फॉर्मूला ज्यादा याद करने क्या जरूरत है, तो एक ही फॉर्मूला वही निकाल लेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटे में 100, बस इतना याद रखना, PRT बटे 100, बस हो गया, साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, वही हो जाएगा, P फॉर प्रिंसिपल मूलधन हुआ, R फॉर रेट दर हुआ, C T फॉर समय टाइम
समय हो गया। तो इस तरह हम लोग कर लेंगे, बट्टे में 100 करके निकाल देंगे, तो आसानी से हम लोग को सब चीज निकल गया। तो आराम से इसका दर 4% आ गया। 5, यदि कोई मिश्र धन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आराम से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। क्या देखिए कितना समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर कितना दिया हुआ है, समय बराबर दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ, 5 वर्ष दिया हुआ। मूलधन का रहा है कि मूलधन करा कि कोई मिश्र धन, तो मिश्र धन यहाँ पे दिया हुआ, मिश्र धन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है। तो यहाँ पे मान लेंगे मूलधन बराबर निकालना है क्वेश्चन में दर, तो दर किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो दर यहाँ पे निकालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मूलधन मान लेंगे, माना कि मूलधन बराबर कितना 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया। तो मिश्र धन बराबर, क्वेश्चन में मिश्र धन देखिए क्या दिया हुआ, मूलधन का यहाँ पे लिख देखते हैं, मूलधन का 3/4 हो जाता है, 5/4 हो जाता है, 5/4 हो जाता है। तो मूलधन कितना 100 रुपया दिया हो, इसका 5/4 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना 25 बार में कटा, तो यहाँ पे 25 को गुना कर देंगे तो 125 रुपया मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो मिश्र धन कितना 125 रुपया हुआ। तो अब देखिए हम लोग क्या समय देखिए निकल गया, समय 5 वर्ष, दर निकल गया, मिश्र धन 125 में निकला, मूलधन 100 रुपया हम लोग माने हुए हैं। तो अब हम लोग ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर देखिए कितना हुआ, तो ब्याज बराबर क्या करेंगे, 125 में से मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, तो 100 रुपया आया, तो 25 रुपया ब्याज आया। तो करा कितने प्रतिशत, तो अब दर निकालेंगे तो वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर या ब्याज बराबर समय गुना दर। यहाँ पे निकालेंगे मूलधन गुना समय गुना दर, अब बट्टे में कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ देखिए ब्याज कितना आया 25 रुपया आया, मूलधन कितना माने है 100 रुपया, समय कितना है 5 वर्ष, और दर कितना है, दर तो निकालना ही है, दर यहाँ पे निकालना, और यहाँ पे गुना कर देंगे 100 से। देखिए 100 खत्म। अब देखिए 25 चौके 5, तो यहाँ पे देखिए दर बराबर कितना 5 बराबर में आ गया, तो इस साइड बराबर कर देंगे, दर बराबर कितना आया 5% आ गया। डायरेक्ट देखिए आंसर आ गया। देखिए मैं फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए समय 5 वर्ष दिया हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष में, यहाँ सॉरी कितने वर्ष नहीं कह रहा है, यदि कोई मिश्र धन 5 वर्ष में मूलधन का 5/4 हो जाता है, मूलधन का 5/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए समय 5 वर्ष हम लोग लिखे हैं, दर प्रतिशत में निकालना है। मान लिए हम लोग मूलधन 100 रुपया माने, तो मिश्र धन कितना, मूलधन का 5/4 कर दिए, तो मूलधन का 5/4, 25 चौके 100, 125 रुपया मिश्र धन हुआ। तो मिश्र धन तो मतलब क्या, ब्याज प्लस मूलधन होगा, तो ब्याज निकाल देंगे, मिश्र धन से माइनस कर दिया, मूलधन 100 रुपया है तो 25 रुपया ब्याज आ गया। तो हम लोग को ऐसे माइनस कर लेंगे, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पे देखिए 100 कर जाएगा, 25 बराबर इस मतलब ऊपर में है और ऊपर में यहाँ पर भी गुना में है, तो यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं। तो दर बराबर कितना 5%, आप किसी भी तरीका से काटोगे आंसर यही आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते करा कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज दर से, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दर दिया हुआ, दर कितना दिया है 5%, वार्षिक ही देता है, वार्षिक निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए और करा कि 600 रुपया, तो मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन बराबर 600 रुपया दिया हुआ 600। उसके बाद मिश्र धन है, तो मिश्र धन लिख देंगे, मिश्र धन, तो मूलधन और मिश्र धन से हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 700 रुपया मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन से हम लोग मूलधन माइनस कर देंगे, तो 700 में से 600 जाएगा तो कितना 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो करा कितने वर्षों, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है समय, तो समय बराबर वाट, समय बराबर निकाल देंगे। तो यहाँ वही फॉर्मूला लगाना है, ब्याज बराबर कितना, मूलधन गुना समय गुना दर। आप चाहो समय बराबर भी फॉर्मूला लिख सकते हो, समय बराबर फॉर्मूला को ये जैसे गुना में है इधर भाग में आ जाएगा, ऐसे फिर भी वही आएगा, लेकिन इसी फॉर्मूला पर आपको बना देनी, तो उसमें ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। यहाँ देखिए मूलधन कितना दिया हुआ, और बार बार फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको एक ही फॉर्मूला पे काम चल जाएगा। 100 रुपया ब्याज है, 100 कर देंगे, गुना यहाँ मूलधन 600 है, मूलधन 600 कर देंगे, समय कितना दिया हुआ है, समय निकालना है तो समय को समय ही लिख देंगे, और दर कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, 5 लिख देंगे, बट्टे में यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे 100 बार में ये कट जाएगा, 6 बार में 100 छके 600, और यहाँ पे देखिए कितना बार में कटेगा 25 दूनी 20 पंचे 100, बराबर किस साइड है उस साइड हम लोग काट सकते हैं। यहाँ देखिए कितना 6 गुना समय होगा, और बट्टे में यहाँ पे 20 बराबर 20 होगा। यहाँ देखिए 6 गुना समय, यहाँ देखिए समय बराबर ये 6 भाग में आ जाएगा 20 के 6 में, तो यहाँ 20/6 हो जाएगा। यहाँ पे काट सकते हैं 10, यहाँ पे 10 दूना 20 और 2 तिया 6, तो कितना 10/3 आ जाएगा। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 तो 1 3, तो इतना वर्ष 3.1 जैसे 10 को हम लोग 3 में भाग देंगे तो 10 तिया यहाँ पे 3 तिया 9 और घट के आएगा 1, तो 1 शेष आया तो 1 ऊपर में लिखेंगे, पूर्णांक तोड़ने आपको आता होगा, 3.1 इतना वर्ष समय लगा। देखिए एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, और क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है,
कह रहा है कितने वर्षों में, मतलब समय पूछ रहा है कितने वर्षों में 5%, तो दर 5% वार्षिक ब्याज दर से 600 रुपया का, तो मतलब मूलधन 600 रुपया दिया हुआ 700 हो जाएगा, तो मिश्र धन 700 होगा। बस ये आपको जान लेना है, मतलब ये आप समझ गए कि क्या दिया हो और क्या निकालना है, तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन ये सब टाइप का बना सकते हो। यहाँ देखिए दर 5%, मूलधन 600 दिया हुआ, मिश्र धन 700, तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्र धन से हम लोग मूलधन माइनस कर देंगे तो ये ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज कितना 100 रुपया, समय निकालना और वही ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, या एसआई बराबर, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। इस तरह भी हम लोग मतलब इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हो उस तरह लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ गया, समय बराबर 3.1/3 वर्ष आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कितने समय में, मतलब समय पूछ रहा है तो ऐसे लिख देंगे समय बराबर वाट, समय बराबर वाट, समय निकालना कितने समय में 6.1/2 वार्षिक ब्याज के दर से, तो दर बराबर कितना, दर लिख देंगे, यहाँ पे वार्षिक ब्याज है 6.1/2, यहाँ पे गुना कर देंगे 6 दूना 12 1 13 13/2%, ठीक है। तो इस तरह लिख देंगे वार्षिक ब्याज के दर से इतना है, तो कर है कोई भी धन, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि मूलधन बराबर, मान लेंगे मूलधन बराबर 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो मूलधन, तो सॉरी यहाँ पे लिखते हैं माना कि मूलधन बराबर, तो मूलधन, तो मिश्र धन करें कोई भी धन इतना दुगुना हो जाएगा, तो इसका हम लोग दुगुना कर देते हैं। तो 100 का दुगुना करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 गुना, ठीक है, 2 गुना, तो कितना 200 रुपया मिश्र धन हो गया। तो ब्याज निकाल देंगे, ब्याज देखिए, तो ब्याज देखिए यहाँ पे दुगुना 100 में से, यहाँ पे 200 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपया ब्याज भी हो जाएगा। करा कितने समय में, तो क्या निकालना है, समय निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई बराबर यहाँ पे लिख देते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, अब बट्टे में क्या करेंगे 100 कर देंगे। और यहाँ देखिए ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज हम लोग 100 निकालने हैं, 100 निकाल देंगे, माने हैं ये, और मूलधन कितना, मूलधन भी 100 माने, और समय कितना, समय निकालना ही है, समय लिख देंगे, और दर कितना दिया हुआ है 13/2 दिया, 13/2 कर देंगे, बट्टे में क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंट में भी ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे भाग में ही ले जाना ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए यहाँ पर ये 100 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे गुना कर देते, चलिए यहाँ पर कर देते, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13/2 समय, और यहाँ पे समय गुना में हो जाएगा समय, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बराबर में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समय बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 बट्टे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 100 दूना 200 बट्टे में 13। अब इसको भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा 13 से, इसको भाग दे देंगे 15.5/13 वर्ष आ जाएगा। 15 पूर्णांक आप पूर्णांक में ले जा सकते हो, तो इतना वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, मैं देखिए फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। अब देखिए एक बार पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, कह रहा कि कोई कितने समय में, तो समय निकालना, दर कितना दिया 6.1/2, पूर्णांक कर लेंगे 6 दूना 12 1 13 13/2%। और यहाँ पे कह रहा कि कोई भी धन, तो हम लोग धन मान लिए कितना 100, यहाँ पे लिखा हुआ है माना कि मूलधन बराबर 100, दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना 2 से गुना कर दीजिए तो 200, तो ब्याज कितना निकल जाएगा, मिश्र धन से मूलधन माइनस कर देंगे, ये फॉर्मूला भी होता है, ये ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, तो ब्याज 100 रुपया आ जाएगा। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में 100 करेंगे, और फॉर्मूला वही लगा देंगे, समय बराबर ये निकल जाएगा, तो 15.5/13 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, 12% वार्षिक ब्याज के दर से कौन सा धन मतलब मूलधन निकालना है, धन 5 वर्षों में 400 रुपया, ये मिश्र धन है। यहाँ देखिए पहले निकाल लेते हैं, यहाँ देखिए दर कितना दिया हुआ है 12% लिख देंगे। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, समय बराबर कितना 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिश्र धन क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है 400 रुपया, 400 रुपया मिश्र धन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, निकालना कितना है, धन मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर वाट, ये मूलधन ही निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो पहले मूलधन पता रहेगा, तो मान लेते हैं माना कि मूलधन बराबर, ऐसे लिख देते हैं, माना कि मूलधन बराबर x, या 100 भी हम लोग मान सकते हैं, x मान लेते हैं, चलिए x रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज, तो मिश्र धन से हम लोग ब्याज अगर ये माइनस कर देंगे तो x - 4 ये ब्याज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्याज ऐसे निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, ब्याज, यहाँ पे x - 4 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे x निकाल लिए हैं, तो मूलधन यहाँ पे x हम लोग मान लेंगे, या 100 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला कौन सा निकालेंगे, वही साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर
साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय, समय गुना दर। अब बट्टे में क्या करेंगे 100। साधारण ब्याज तो यहाँ पे दिया हो, कितना दिया हुआ है ब्याज, ब्याज दिया हो एक्स माइनस यहाँ पे 400, एक्स सॉरी 400 माइनस एक्स, यहाँ पे निकाल देंगे। और मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन निकालना है, मूलधन को मूलधन ही लिखेंगे। समय कितना दिया हो, समय 5 वर्ष, और दर कितना दिया हो 12। अब बट्टे में क्या करेंगे 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे 20 पंचे 100 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सॉरी एक्स यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स मूलधन एक्स माने हैं तो एक्स लिख देना। उसके बाद देखिए 2 छक 12, दूध है 20, उसके बाद 2 तिया 6, 2 पचे 10। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितना है 400 माइनस एक्स है। उसके बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे काटे हुए हैं हम लोग, तो ये काटे हुए हैं तो कितना 3 गुना एक्स, और बट्टे में कितना 5 है, तो 3 एक्स अब बट्टे में 5 करेंगे। यहाँ पे देखिए बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 400 गुना 100 कितना आ जाएगा 2000, 2000 माइनस 5x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, सॉरी 2000 होगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 3x। उसके बाद देखिए 2000, यहाँ पे 2000 होगा, यहाँ पे देखिए 3x यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 3 8x हुआ। उसके बाद 2000, 2000 तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो 2000 बट्टे में करेंगे 8। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, ये काट देंगे कितना 250 आ जाएगा, तो x बराबर कितना 250 रुपये होगा। x माने क्या थे तो लिख देंगे मूलधन बराबर कितना 250 रुपये। एक बार और मैं देखिए आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 8 में कर है 12% वार्षिक ब्याज के दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपया हो जाएगा। तो मतलब 400 हो जाएगा तो मिश्र धन, क्योंकि देखिए लास्ट में जो हम लोग जोड़ जाड़ के किसी को अगर ब्याज पे दे रहे हैं पैसे, तो ब्याज और मूलधन जोड़ते हैं तो उसको मिश्र धन कहा जाता है। यहाँ दर कितना 12%, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, मिश्र धन कितना दिया हुआ 400 रुपया, मूलधन यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग मान लिए मूलधन बराबर एक्स, ठीक है, एक्स माने तो ब्याज कितना आ जाएगा, ये 400 में से एक्स माइनस कर देंगे तो ये ब्याज आएगा। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, 400 माइनस, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह ही बनाना है, दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है। 100 मान के भी हम लोग बना सकते हैं, 100 भी मानने में थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, तो एक्स ही मान लीजिए। तो एक्स मान लीजिए, एक्स मानने में भी कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। तो एक्स बराबर कितना 250 आए, और एक्स को हम लोग क्या माने हैं, मूलधन को एक्स माने, तो मूलधन बराबर कितना आ गया 250। ऐसे में कहेगा ब्याज निकालने, तो ब्याज भी यहाँ पे 400 में से 250 निकाल देंगे तो वो ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। 2-3 बार आप देखिए इस जो क्वेश्चन है इसको दोहरा के देखिए, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये घुमाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा कितना धन, मतलब मूलधन निकालना है। यहाँ पर भी मूलधन मान लेंगे, मूलधन बराबर मानते हैं, यहाँ पे नहीं मान लेते, यहाँ पे पहले वाट कर लेते, बाद में मान लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना धन, तो दर कितना दिया है 5% दिया हुआ, दर बराबर 5% दिया हुआ। तो उसके बाद समय दिया हुआ 8 वर्ष, लिख देंगे समय बराबर 8 वर्ष। उसके बाद मिश्र धन है, तो मिश्र धन भी सेम उसके जैसे ही क्वेश्चन, ऊपर में जो क्वेश्चन है उसी के जैसे। मिश्र धन कितना करा है 560, अपने को निकालना क्या है मूलधन, तो मान लेते हैं मूलधन बराबर माना कि मूलधन बराबर एक्स, ठीक है एक्स। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे मिश्र धन से मूलधन निकाल देंगे, तो 560 रुपया में से एक्स माइनस कर देंगे, इतना ही रुपया ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्याज हो गया। अब निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, अब बट्टे में क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब देखिए ब्याज कितना निकला है 560 माइनस एक्स, 560 माइनस एक्स, मूलधन कितना माने एक्स माने है, गुना एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो मूलधन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। समय कितना दिया हो 8 वर्ष, और दर कितना दिया हो 5 दिया हो, बट्टे में क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। तो 20 पचे 100, यहाँ पे देखिए कितना 10 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटा, 2 दूना 4, 2 पचे 10 कटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 560 माइनस एक्स बराबर का साइन देंगे, तो यहाँ पे कितना काट के लाए हैं, यहाँ पे 2 लाए हैं, 2 गुना एक्स तो 2x हो जाएगा, 2x माइनस यहाँ पे सॉरी माइनस नहीं बट्टे में 5 करेंगे। अब देखिए बट्टे में कुछ नहीं 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 560 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे करेंगे 0, 6 पंचे 30, 30 का सोना बाकी 3, तो यहाँ 5 25 3 28, 2800, अब माइनस 5x, तो 5 गुना एक्स तो 5x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2800, यहाँ पे देखिए 5 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x, तो x का वैल्यू निकालना है तो कितना 2800, बट्टे में कितना आ जाएगा
सॉरी 7 आ जाएगा। तो 7 चौका 28 और 2 शून्य यहाँ पे लगा देंगे तो x का वैल्यू कितना आया 400 रुपया। तो लिख देंगे अतः मूलधन बराबर कितना 400 रुपया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 400 रुपया इसका मूलधन हो गया। देखिए एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मूलधन निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना धन 5% वार्षिक ब्याज के दर से 8 वर्षों में 560 रुपया हो जाएगा, मतलब मूलधन निकालना है। तो दर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%, समय भी दिया हुआ 8 वर्ष, मिश्र धन भी दिया हुआ है 560। मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज पहले निकालना होगा। तो क्या करेंगे, आपको मालूम है ब्याज बराबर क्या होता है, ये मिश्र धन से मूलधन माइनस करते हैं। तो मिश्र धन 560 माइनस एक्स माने है मूलधन, तो माइनस कर देंगे और इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे चिपका के ये हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो अतः मूलधन बराबर कितना आया 400 रुपया आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है। नंबर 10 करा कितना धन 6% वार्षिक ब्याज के दर से, तो दर दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है 6% दिया हुआ, उसके बाद समय भी दिया हुआ 2.5 साल दिया हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5 वर्ष, पॉइंट में रहने ही दीजिए, इसको बटे में नहीं ले जाना है। उसके बाद करा कि वही ब्याज होगा वर्ष में, वही ब्याज होगा जो 400 रुपया का 5% 5 वार्षिक ब्याज के दर से 5% सॉरी होगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिस्टेक है, यहाँ पे लिख देते 5% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष में होगा। तो हम देखिए यहाँ पे ब्याज अलग नहीं दिया हुआ, सेम दिया हुआ है। उसके बाद कर रहा है दर निकालना है, मतलब क्या निकालना है, धन। तो यहाँ पे निकाल देंगे मूलधन बराबर वाट निकालना है। तो यहाँ और उसके बाद ब्याज भी सेम होगा किसके जैसे, तो यहाँ पर एक तरह से इधर निकाल लीजिए, ब्याज निकाल लीजिए। कह रहा है कि वही ब्याज होगा जो 400 रुपया, तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ 400 रुपया, मूलधन 400 दिया हुआ है। उसके बाद समय भी दिया हुआ 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वार्षिक ब्याज, तो दर भी दिया हुआ है कितना, दर भी दिया हुआ है 5% और ब्याज निकालना। तो ब्याज का वही फॉर्मूला करा कि वही सेम जो इसके ब्याज होगा उसका ये भी इसका ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले इसका ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्याज बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, साधारण मूलधन गुना समय गुना दर, अब बट्टे में करेंगे 100। तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना 400 दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 3 गुना, दर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ, बट्टे में करेंगे 100। यहाँ देखिए 100 चौके 400, यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना 4 या 12 12 पंचे 60 रुपया इसका ब्याज आया। तो यहाँ पर भी 60 रुपया ब्याज ही होगा। तो सेम इसके जैसे ब्याज और करा कि मूलधन, तो वही निकालना है मूलधन। यहाँ पे देखिए ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर, अब बट्टे में करेंगे 100 करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा दिया हो कि मतलब 2 क्वेश्चन एक ही में डाल दिया है। तो इसका ब्याज निकालेंगे तो इसका भी ब्याज वही होगा। तो यहाँ पे देखिए ब्याज 60 रुपया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्याज कितना आया 60 रुपया आया, 60 रुपया, और मूलधन कितना दिया है, मूलधन निकालना है तो मूलधन को मूलधन ही लिख देंगे। समय कितना दिया हुआ 2.5 साल इसमें दिया हुआ, समय यहाँ पे 2.5 साल लिख देंगे। और दर कितना दिया हुआ, दर 6 दिया हुआ, बट्टे में करेंगे 100, बट्टे में 100, बट्टे में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे काट के देखते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना 25 चौके 100, 1 0 यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए 2 तिया 6 और 20 दूनी 40। अब देखिए क्या कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 3 गुना मूलधन, यहाँ पे लिख देंगे 3 मूलधन और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 3 मूलधन गुना 1 करेंगे तो वही आ जाएगा, 3 मूलधन लिख देते हैं और यहाँ पे 20 को यहाँ पे 6 दूनी 12 और 2 शून्य यहाँ पे लगा देंगे। तो मूलधन बराबर कितना आ जाएगा 1200, बट्टे में करेंगे 3। किसी तरह भी सॉल्व करोगे वही आएगा। यहाँ पे देखिए 400 आया, तो 400 रुपया इसका मूलधन हो गया। तो ब्याज यहाँ पे इधर देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। करा कितने धन 6% वार्षिक ब्याज के दर से 2.5 वर्ष में, मतलब 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 रुपया, इसका पहले ब्याज अलग से निकाल लेंगे। तो इसका देखिए 400 इधर 3 वर्ष यहाँ पे निकाल दी, यहाँ पे ब्याज कितना इसका 60 रुपया, तो इसका भी ब्याज वही होगा। और ब्याज का फॉर्मूला लगाए मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, तो ब्याज 60 आया। मूलधन के जगह पर मूलधन ही लिखेंगे क्योंकि मूलधन निकालना 2.5 वर्ष। यहाँ पे पॉइंट हटाएं, किसी तरह भी कैलकुलेशन करोगे बस इस फॉर्मूला पे सेट करो और वही आ जाएगा। तो 400 रुपया इसका मूलधन आ गया। तो इस तरह ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।